टॉपिक है लेसन नंबर 15 तीन शर्तें। तो स्टूडेंट्स, आपने कहावत सुनी होगी कि अकल बड़ी या भैंस, राइट? अकल बड़ी या भैंस कि ये कहावत में क्या होता है कि अकल बड़ी होती है कि भैंस? भैंस यानी कि बल, भैंस में ज्यादा बल होता है, तो बुद्धि बड़ी होती है या बल? तो आप सबको पता ही है कि बुद्धि से हम क्या कर सकते हैं, बल को हरा सकते हैं। हम अपनी बुद्धि का यूज करें तो बल भी उनके सामने हार जाता है। तो ऐसे कई एग्जाम्पल है जो अपनी बुद्धि से बल को हराते थे। तो एक तो आप सबको पता ही है कि अकबर और बीरबल का एग्जाम्पल, कि अकबर राजा थे, उनके दरबार में बीरबल था, वो बहुत ही बुद्धिमान था, तो वो अपनी बुद्धि से हर बार बल को या कोई भी समस्या होती है, कोई भी पजल होती है, उनको सॉल्व कर देता था और उनको बहुत सारे प्राइज भी मिलते थे। तो ऐसे अपनी बुद्धि से बल को हराया जा सकता है। और यहाँ भी एक तीन शर्तें लेसन के अंदर, एक ड्रामा है, वो एक नाटक के रूप में लेसन दिया गया है। उसके अंदर एक गोपाल भांड नाम का व्यक्ति है, जो गोपाल भांड राजा कृष्णचंद्र का बहुत अच्छा मित्र था। तो वो अपनी बुद्धि से, सूझबूझ और अपनी चतुराई के लिए बहुत ही फेमस था, प्रसिद्ध था। और वह अपनी बुद्धि से कि राजा जो कृष्णचंद्र थे उनको और उनकी जो प्रजा थी उनकी समस्याओं को दूर करने में अपनी बुद्धि बहुत यूज करता था, और अपने जो विरोधियों थे उनको भी वह अपनी बुद्धि से सबक सिखाता था उनको। तो यहाँ एक लेसन के अंदर नाट्य के रूप में यह लेसन दिया गया है। तो हम देखते हैं इस लेसन के अंदर कि तीन शर्तें कौन कौन सी थी। तो यहाँ सबसे पहले हम पात्र देखें कि कौन कौन से पात्र, कैरेक्टर्स हैं। तो पात्र यहाँ मैं लिख रही हूँ। तो एक था गोपाल भांड, दूसरा चंद्रभानु, राजा कृष्णचंद्र और सूत्रधार। ये चार पात्र बताए गए हैं लेसन के अंदर। गोपाल भांड जो राजा कृष्णचंद्र का खास मित्र था, चंद्रभानु राजा कृष्णचंद्र का मंत्री था, और सूत्रधार यानी कि इन्फॉर्मर जो इन्फॉर्मेशन देता है। कि कोई भी नाटक जब स्टार्ट होता है, ड्रामा, तब जब इन्फॉर्मेशन देता है आगे की कि क्या हो रहा है स्टेज के पीछे, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, उनको कहते हैं सूत्रधार। तो यहाँ हम देखें पहला दृश्य, यानी कि सीन 1 में क्या होता है। चंद्रभानु का घर, चंद्रभानु और गोपाल भांड शतरंज खेल रहे। चंद्रभानु का घर बताया गया है पहले सीन के अंदर। चंद्रभानु कौन था? तो राजा कृष्णचंद्र का मंत्री था, तो उस मंत्री का घर बताया गया है। और उसके घर में गोपाल भांड और चंद्रभानु दोनों क्या कर रहे हैं? शतरंज यानी कि चेस खेल रहे हैं। सूत्रधार यानी कि इन्फॉर्मर जो है वो माहिती बताता है, कि इंफॉर्मेशन देता है कि क्या क्या हो रहा है। राजा कृष्णचंद्र के सभापति गोपाल से बहुत ईर्ष्याद्वेष रखते थे, क्योंकि वह बहुत हाजिर जवाब था और राजा का प्रिय मित्र था। वे अक्सर गोपाल को छकाने की कोशिश करते, पर वह हर बार उन्हें मुंह की खानी पड़ती। चंद्रभानु नाम का एक मंत्री गोपाल भांड से बहुत ईर्ष्या करता था। उसने भांड को नीचा दिखाने की एक योजना बनाई। उसने गोपाल को शतरंज खेलने के लिए अपने घर बुलाया। यहाँ क्या बात की है? सूत्रधार कहता है कि राजा कृष्णचंद्र के सभापति गोपाल से बहुत ईर्ष्याद्वेष करते थे। या सभापति का मतलब होता है सभा के सदस्य। यहाँ शब्द अर्थ हम पहले लिखिए। और दूसरा है कि ईर्ष्या यानी कि जेलसी, जलन।
तो यहाँ सभापति यानी कि सभा के सदस्य, तो राजा कृष्णचंद्र थे, उनकी सभापति यानी कि सभा के जो सदस्य थे वो लोग गोपाल से बहुत ही ईर्ष्या द्वेष यानी कि जलन करते थे, क्योंकि गोपाल भांड था वो बहुत ही हाजिर जवाबी था, तुरंत ही आंसर दे देता था फटाफट, तो हाजिर जवाबी था और राजा का प्रिय मित्र भी था। इसीलिए सब जो मंत्री लोग थे राजा के सभा में बैठने वाले वो गोपाल भांड से बहुत ही ईर्ष्या करते थे यानी कि जलते थे। वे अक्सर गोपाल को छकाना यानी कि हराना, छकाना का मतलब होता है हराना, तो ये सब सभापति थे वो क्या करते थे, हमेशा गोपाल को हराने की कोशिश करते रहते कि किस तरह से गोपाल को हराया जाए। इसीलिए चंद्रभानु नाम का एक मंत्री था, उसने क्या किया, एक योजना बनाई गोपाल भांड को हराने के लिए। तो उसने गोपाल भांड को अपने घर शतरंज खेलने के लिए यानी कि चेस खेलने के लिए बुलाया। वो हमेशा छकाते रहते थे, उनको हराने की कोशिश करते रहते थे, पर हर बार सबको क्या होता था, उनको मुंह की खानी पड़ती थी यानी कि मुहावरा है कि उनको हमेशा हारना पड़ता था, वो सब गोपाल भांड से हार जाते थे। यहाँ इंफॉर्मेशन खत्म होती है। आगे चंद्रभानु, खेलते खेलते अचानक तुम्हें अपनी बुद्धि का बहुत घमंड है ना, तुम सोचते हो तुम्हारे जैसा इंसान दुनिया में दूसरा नहीं, तुम सब कर सकते हो। चंद्रभानु क्या कहता है, खेलते खेलते दोनों चेस खेल रहे थे गोपाल भांड और चंद्रभानु, तो वो खेलते खेलते चंद्रभानु कहता है गोपाल भांड को कि तुम्हें अपनी बुद्धि पर बहुत ही घमंड है, कि तुम अपनी बुद्धि से ऐसा सोचते हो कि तुम्हारे जैसा इंसान दुनिया में कोई और नहीं है, तुम्हें अपनी बुद्धि पर बहुत ही घमंड है, तो तुम्हें लगता है कि तुम अपनी बुद्धि से कोई भी काम आसानी से कर सकते हो, ऐसा वो गोपाल भांड को कहता है। गोपाल शांत भाव से उनकी ओर देखता है, गोपाल कुछ बोलता नहीं है, सिर्फ शांति से चंद्रभानु के सामने देखता रहता है। चंद्रभानु आकर आगे कहता है, क्यों, क्या कहते हो, कि क्या कहते हो, मैंने कहा वो सही है ना कि तुम्हें अपनी बुद्धि पर बहुत ही घमंड है ना। गोपाल भांड मुस्कुराते हुए, आप ठीक ही कहते हो, यदि मैं सोच समझकर काम करूं तो मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। गोपाल भांड क्या कहता है कि हाँ तुम सही कहते हो कि मुझे अपनी बुद्धि पर बहुत ही घमंड है और मैं जो चाहूँ वो अपनी बुद्धि से कर सकता हूँ और किसी को भी हरा सकता हूँ। कि तुम सही सोचते हो कि मैं सोच समझकर अगर कोई काम करूँ तो मुझे कोई भी हरा नहीं सकता है। चंद्रभानु अशिष्टता से यानी कि अशिष्टता यानी कि असभ्यता, इन मैनर, तो यहाँ अशिष्टता का मतलब दिया है असभ्य, यानी कि इन मैनर से बात करता है कि तुम बहुत ही घमंडी हो और अपने बारे में बहुत ऊंचे विचार रखते हो, पर एक काम है जो तुम कभी नहीं कर सकते। चंद्रभानु क्या कहता है कि अशिष्टता से यानी कि इल मैनर से उसे गुस्सा आता है क्योंकि वो बहुत ही गोपाल भांड से जलन करता था, तो क्या कहता है कि तुम्हें अपनी बुद्धि पर बहुत ही घमंड है, कि तुम बहुत ही ऊंचे विचार रखते हो अपनी बुद्धि के लिए, पर एक काम ऐसा है जो तुम कभी नहीं कर सकते, कि एक काम मैं आपको बताऊं पर वो काम तुम अपनी बुद्धि से नहीं कर सकते हो। तो गोपाल भांड क्या कहता है, वह क्या है कि बताओ तो वो कौन सा काम है कि जो मैं अपनी बुद्धि से नहीं कर सकता। चंद्रभानु, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम महाराज का कुर्ता नहीं उतरवा सकते, तो मुझे पूरा विश्वास है कि तुम महाराज यानी कि राजा कृष्णचंद्र उनका कुर्ता कि जो पहनते हैं कुर्ता वो तुम कभी उतरवा नहीं सकते उनसे, कि आप कोई, क्योंकि हम देखें तो वो राजा है, तो राजा से कैसे कोई बोल सकता है कि आप अपना कुर्ता उतारो, क्योंकि वो उनकी बेइज्जती हुई। तो चंद्रभानु बोलता है कि तुम गोपाल भांड को कि तुम कभी राजा चंद्रभानु है और सॉरी राजा कृष्णचंद्र है उनका कुर्ता कभी नहीं उतरवा सकते अपनी बुद्धि से। गोपाल भांड, वाह यह तो कुछ भी नहीं है। गोपाल भांड क्या कहता है, अरे ये तो बहुत ही इजी काम है, ये तो कुछ भी काम नहीं है, मैं बहुत ही आसानी से अपनी बुद्धि से ये काम कर सकता हूँ, बहुत इजीली कर सकता हूँ। चंद्रभानु, ठीक है, तुम 24 घंटे के अंदर यह कर दिखाओ तो मैं तुम्हें 500 रुपये दूंगा। क्या कहता है चंद्रभानु कि ठीक है
तुम ये 24 घंटे के अंदर, उसको 24 आवर्स का टाइम देते कि 24 घंटे के अंदर तुमने यह काम कर दिखाया कि राजा का कुर्ता निकलवा दिया, तो मैं तुम्हें 500 रुपये का इनाम दूंगी, यानी कि 500 रुपीज आपको इनाम में मिलेंगे। ऐसा न कर सके तो तुम 500 रुपये मुझे दोगे। मंजूर है शर्त? ये पहली शर्त हुई कि तुम्हें मंजूर है कि अगर तुमने राजा का कुर्ता उतरवा दिया तो मैं तुम्हें, यानी कि चंद्रभानु है वो गोपाल भांड को 500 रुपये देगा। अगर ये काम गोपाल भांड नहीं कर सका तो गोपाल भांड को चंद्रभानु को 500 रुपये देने होंगे। कि क्या ये शर्त आपको मंजूर है? दोनों के बीच में शर्त होती है। गोपाल भांड स्वीकृति में सिर हिलाता है। स्वीकृति यानी कि सहमति। स्वीकृति का मतलब होता है सहमति। कि स्वीकृति में सिर हिलाता है कि हाँ बोलता है कि हाँ मुझे मंजूर है, मुझे शर्त मंजूर है। वो शर्त मंजूर कर लेता है कि हाँ मुझे, मैं 24 घंटे में राजा का कुर्ता उतारवा कर रहूंगा। दोनों फिर से शतरंज खेलने लगते हैं। दोनों फिर शतरंज खेलने लगते हैं। तो यहाँ सीन 1 कंप्लीट होता है। आगे जो सीन 2 है उसमें क्या होता है कि दोनों के बीच में, ये सीन 1 में शर्त हुई, दोनों शर्त खेलते हैं और दोनों शतरंज खेलते खेलते शर्त लगाते हैं राजा का कुर्ता उतरवाने की। तो और सीन 2 में अब क्या होता है, गोपाल भांड ये काम कर सकता है कि हार जाता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।